कि भाईजान हमने अपने आप पे फोकस करना है, हमने अपने आप को सबसे फर्स्ट पे रखना है, वो चीज काउंट होती है यार। फिर मैंने जी अपना एक बात ये करनी थी आप लोगों से। मैं लोगों के पास जब जाना शुरू हुआ सर न्यू फेंसेस के पास, उनसे जाके सर मैंने जो एक क्वेश्चन किया वो ये था, ठीक है, अदनान भी हंस रहे हैं, कि आप जब बात वाला करते हो चीज़ अपना बनाने करने की, हमारा लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है यार? कासिम चौधरी ने प्रोटोन सागा ले ली, मुर्जा अली ने अगर मर्सिडीज ले ली लवड बेच के, तो यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हम लोग ये देखते हैं कि मैं 5 लाख लगाऊं और उससे 20 लाख कवर कर लूँ, लेकिन हमने कभी ये देखा है कि यार हम बर्ड लेने जा रहे हैं, उसकी हमने कोई बेसिक एजुकेशन ली है? बेसिक एजुकेशन क्या है? आप लोगों की एवरेज पे जाओ, जाके विजिट करो, अच्छा इस बंदे ने ये लगाया, इस बंदे ने ये लगाया, कैसे लगाया, किस तरह लगाया। एक बार याद रखिएगा सभी न्यू फैंसी को मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे प्रोमिनेंट बंदे बैठे हैं ना, कभी उन्होंने भी शुरुआत की थी, कभी उन्होंने पहला बर्ड लिया था, कभी उनको भी बीमारी का सामना आया था, कभी उनको भी अपना बर्ड बेचने में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने लोगों की सभी बातों पे तवज्जो नहीं दी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, 3 से 4 बड़े टिपिकल किस्म के एक वर्डिंग में यूज करने लगा हूँ। जितना भी न्यू फैंसी आ रहा है, पहली बात अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, कभी उसने इस पे बारे में फोकस किया कि एजुकेशन आपको स्टैंडर्ड वर्ड की पहले है। आपकी जेब में 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए हम बर्ड लेने ढूंढ जाते हैं, बाद में लोगों से खाल उतरवाते हैं, बाद में हम लोगों के लिए डिमोटिवेशनल बायस बनते हैं कि यार मैंने बर्ड लिए, मेरे साथ तो ये हो गया, उस बंदे ने मुझे ये निकाल दिया, उस बंदे ने मुझे ये निकाल दिया। हम एक पहले फेज पे आए जी कि एजुकेशन क्या है स्टैंडर्ड बर्ड की। उसके बाद में जी हमने अगर बर्ड परचेज करना है तो ये मार्केट बैठी है मेरे भाई, आप लोगों के पास जाए, लोगों की दिमाग की दही कर दें कि आपको क्वालिटी का बर्ड अच्छी कीमत पे खरीदना है मेरे भाई, उसको आप कवर करते हैं बर्ड परचेजिंग में। तो एक्चुअली आपने बर्ड की मेडिकल हेल्थ को देखा। एक चीज़ उन्होंने अर्ज की कि जी आप जब भी बर्ड परचेज करें तो उसको क्वारंटाइन करें। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे उस पर जाऊंगा कि जब भी आप बर्ड कहीं से परचेज करें उसकी हेल्थ जरूर देखें, लेकिन ये भी देखें कि हाँ वो मेडिकली फिट है। और मेडिकल फिटनेस पे अगर आप सिर्फ 2 वायरसेस को चेक कर लें जो कि लव बर्ड के लिए बहुत लीथल है, उसमें PBFD है और प्लियोमा वायरस है। अगर हम प्लियोमा वायरस को थोड़ा सा डिस्कस करें तो इतना ज़्यादा इस टाइम जो है वो शेड्स में मोर्टेलिटी इसकी वजह से हो रही है कि हर तीसरा चौथा शेड इससे इन्फेक्टेड है। तो जब आप बर्ड परचेज करते हैं तो काइंडली जहाँ पे उसकी हेल्थ देखते हैं वहाँ पे आप एक सर्टिफिकेट जो आपको जिससे ले रहे हैं उसे ये भी मांगे कि क्या ये बर्ड वायरस फ्री है या नहीं है। और क्वारंटाइन का उन्होंने कहा था, उसमें थोड़ा सा मैं उनसे इख्तलाफ के साथ कि 15 दिन में एक्चुअली वायरस बर्ड से नहीं निकलता। अगर आपने क्वारंटाइन करना है तो उसको कम से कम 4 महीने क्वारंटाइन करें आप, तो फिर आपका जो एक बर्ड है वो वायरस ये ड्रॉपिंग्स की फॉर्म में बर्ड से निकलता है। तो 4 माह आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे फैंसियर के पास नहीं है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उसका टेस्ट करवा लें, तो टेस्ट करवा के आप उसको अपने शेड में ले लें। आपको नहीं पता कि आप एक बर्ड एक अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं या जहर लेके जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी। लास्टली हम इंशाल्लाह, टाइम कम है, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। फैसलाबाद में हम एक इंशाल्लाह अपना कलेक्शन सेंटर खोलने जा रहे हैं, और अगर आप एक बर्ड भी कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके डोर स्टेप से पिक करेंगे, उसको खुद ही यहाँ से कोरियर करेंगे और वापस भी कोरियर आपको वो आएगा। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे। दूसरा हमारा एक जिस तरह से मौसम भाई कह रहे थे कि आपने अपनी एवरी को डिसइंफेक्ट करना है, तो उसमें भी हमने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं लाहौर में। मेरी कोशिश होगी कि फैसलाबाद में भी हम ये कर सकें। उसमें एक है डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो बर्ड्स का एक्सपर्ट होगा वो मंथली बेसिस की आपकी एवरी को विज़िट करेगा और वो एक एक बर्ड को देखेगा आपके। और इसके साथ साथ हमने एक स्टेरलाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो बच्चा आएगा वो एक प्रोफेशनल तरीके से आपकी एवरी को स्टेरलाइज करेगा।
फादर और मदर का सैंपल दें और सस्पेक्टेड बच्चे का सैंपल दें, तो हम आपको टेस्ट करके बता सकते हैं कि क्या ये बच्चा इस पेरेंट से बिलोंग करता है या नहीं करता। और इस टेस्ट के बारे में एक छोटी सी मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यू कैन गूगल इट, ये दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ये पाकिस्तान का फख्र है कि हम बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे दुनिया से पीछे हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आगे भी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इज़्ज़तों का, खुश रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, फैसलाबाद के सारे फैंसियर जितने भी मोस्टली आ सकते थे वो आके बैठे हुए, माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। ये फैसलाबाद लवर प्रमोशन प्लेटफार्म ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने न्यू फैंसियर के लिए लॉन्च किया था कि सारे न्यू फैंसियर एक जगह पे इकट्ठे हों, सीनियर उनकी रहनुमाई करें, उनके लिए जो मसाइल पैदा हो रहे बार बार और जगह जगह से उनकी कभी सेल की प्रॉब्लम, कोई परचेज़ की प्रॉब्लम, कोई मेडिकल इनकी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उसको एक दो स्टेप के ऊपर या वैसे किसी ऐसी जगह पे डिस्कस कर लिया करें जिससे न्यू फैंसियर जो झिझकता रहता है कि सीनियर फैंसियर उसको टाइम ही देते हैं, और जब उसने कोई बाइट करनी होती है उसको वो बर्ड्स पकड़ा दिए जाते हैं जो बर्ड्स मार्केट में या तो ख़त्म हो रहे होते हैं या मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू जो है ना डिवैल्यू हो रही होती है। हम लोगों ने पब्लिकली न्यू फैंसियर को अवेयरनेस देने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया था और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पहले 30 से 40 लोग थे, फिर 40 से 50 हुए, 50 से 100, 100 से 200 और ये सफ़र माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है। आज माशाल्लाह स्टॉल भी रौनक लगा रहे हैं और माशाल्लाह DNA लैब्स के 2 स्टॉल लगे हुए हैं और बर्ड्स एक्सेसरीज वाले भी आमद भाई आके बैठे हुए हैं। दूसरे ये लैब वाले की एक स्टॉल लगा हुआ है और दूसरे एक लैब है उनका स्टॉल लगा हुआ है। ये सारी रौनक आस्ता आस्ता करते काफिले की तरह रौनक बनती जा रही माशाल्लाह। और ये सारा सेहरा जो है फैसलाबाद लवर प्रमोशन प्लेटफॉर्म की जो मैनेजमेंट है जो मेहनत करती है इसको इस इवेंट को एक प्रॉपरली फैमिली इवेंट बनाने के लिए इनकी भरपूर मेहनत है 2 से 3 महीनों की। और माशाल्लाह हमारे काफ़ी गेस्ट भी आए हुए हैं। इसके अंदर लाहौर से BBA चैम्पियन माशाल्लाह हमारे ज़ुबैर भाई काफ़ी शर्मा रहे हैं और सरदार फाइज साहब आए हुए हैं माशाल्लाह और साथ अपने हफीज़ साहब आए हुए हैं और सारे दूसरे दोस्त भी आए जंग से माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ख़ास तौर पे गुजरांवाला की एक मशहूर और मरूफ मिठाई के बाद वाली शख्सियत आई हुई है महबूब आलम साहब, अब्दुल कयूम साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त भी आपसे बढ़ी। सर बहुत मेहरबानी, सर बहुत मेहरबानी। भजन इंशाल्लाह ऐसे इवेंट के लिए आप लोग ताउन करते रहेंगे, इंशाल्लाह इवेंट होते रहेंगे। ये इवेंट ही इस हॉबी की जान है। ये माल बिकना, सेल होना, परचेज होना ये बहुत बात के मैटर है। पहले आप लोग अपनी कम्युनिटी में इतने मजबूत हो जाए कि कम से कम आपको देखिए ना, कपड़े की दुकानें फैसलाबाद में कपड़ा बहुत मशहूर है, हर चीज़ बड़ी मशहूर है, 7 दुकानें बनी हुई लेकिन किसी को गिला नहीं है एक दूसरे से। ये लवर कम्युनिटी ऐसी है कि जैसे सास बहू की लड़ाई है, इनकी वो लड़ाइयाँ आपस में ख़त्म नहीं होती और हर बंदा एक दूसरे के साथ मैं नहीं बहना क्यों वही वो आ गया मैं नहीं आना क्यों वही सर मसला कोई नहीं भैया। और इस दवाई इनकी दवाई जो है ना मेरे पास पड़ी हुई है और मैंने काफ़ी मकदार में मैंने कसवाई है। अलहमदुलिल्लाह जाते हुए एक पुड़िया सबको दी जाएगी। सर मसला कोई नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त का जज्बा इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है और इस इंडस्ट्री की तबाही के जिम्मेदार भी ये फैंसियर ही है क्योंकि सीनियर बन जाता है, जूनियर बेचारा जूनियर से जूनियर होता हुआ ख़त्म हो जाता है। और मोस्टली लोगों ने मुझे स्टोरी की बात देन में कि काम शुरू करने के लिए घर का जेवर वगैरह ये वो चीज़ें बेची और शौक लगाया और ऐसी मोटेशन थमा दी गई उसके बेचारे के हाथ में, तू है लाला छठ दला साल तेरा मकान बनू। तो भाई मकान किस तरह बनेगा यार, मकान तो नहीं ऐसे बनता भाई। जो 20-22 साल से 15 साल से मेहनत कर रहा है तो भाईजान मकान तो उसका भी नहीं बन रहा है। ये मोटेशन आपको अच्छा खासा अर्न करके तब देती है जब साथ साथ आप अपडेट हो। अभी मोटेशन का शौक लोगों को कम हुआ है, कमर्शियल का शौक ज़्यादा है। भाई कमर्शियल किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया ना। और इसके बाद क्या होगा, ये घर में हमने रूहें पाल रहे हैं, वाइट कलर की रूहें पाल रहे हैं, ये रूहें निकलनी होती है एक दिन, ये हमेशा निकल जाती है हाथ से भी। तो कहने का मकसद है कि भाईजान 30-40% मोटेशन रखो, 60-70% आप कमर्शियल रखो, मैनेज करके चलो
और आपको लगेगा कि हमने फैसला सही किया है। क्यों कमर्शियल अगर आज आपको दे रही है, कल क्या देगी आपको? हमने कमर्शियल को 30,000 से 3,000 रुपये आते देखा है, अब 3,000 से दोबारा 20 से 22,000 में जाते देखा है। और भाईजान 22,000 का ये सफ़र आर्जी है। आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे माशाल्लाह सारे भाई, क्योंकि सबके पास माशाल्लाह लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ आपकी स्ट्रेटजी जो है ना ठीक होनी ज़रूरी है। आप लोग समझ रहे हो कि मैं लगा के बैठा हूँ, 1 साल मैंने कमाया, 2 साल कमाया, 3 साल, भाई उसके बाद ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होने वाली, ज़िंदगी तो चलेगी। और ज़िंदगी के सफ़र में चलाने के लिए हमें मोटिवेशन का सहारा नहीं, मोटिवेशन भी साथ ज़रूरी है। आप लोग फैंसियर हो, फैंसियर तभी बनता है जब सब चीज़ों में खेलता है। सब हम लोगों ने एक जेन बना लिया भाईजान, लतीनो, डकीनो, करीमिनो, अल्बिनो, ये नौ करते करते हमने 9-11 हो जाना। कहने का मकसद है कि भाईजान हम लोग मोहब्बत वाले एक दूसरे के साथ मशवरा वो देना चाहिए जो बिल्कुल सही है। क्योंकि 3,000 का, जब 30,000 का अल्बाइनो था, हम 30,000 का लेते थे, अब फिर 3,000 का आया, 3 का भी लिया। अभी दाना इतना महंगा है, दाना इतना महंगा है, दाने की इंडस्ट्री आप देखिए क्या मामला बन रहा है। गवर्नमेंट के मामला तो हमें समझ नहीं आते, लेकिन अब बर्फ की जो प्राइस है वो बर्दाश्त में नहीं है। अगर आप मोटेशन रखते हो, साथ कमर्शियल रखते हो, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के, कॉम्बो बना के चलोगे, तो आप लोग उन खर्चों से निकल आओगे। आप लोग कभी एवरेज निकाली आप लोगों ने बर्ड की? क्या हमने अगर कमर्शियल लगाया तो सालाना हमारे पास एवरेज ब्रीड की क्या आई और बचत क्या आई? अल्बाइनो आपको पूरे साल में क्या एक पेड़ ने दिया है सर, मैक्सिमम 20,000 अगर चल गया है। माशाल्लाह मैं उनकी एवरेज बता रहा हूँ जो 100 पेड़ लगा के बैठे हैं। आप लोग समझ रहे होगे कि मैं माशाल्लाह मेरे पास 100 पेड़ है, मैंने इतना कर लिया। भाई कभी मोटेशन वाले से पूछा, उसका एक बर्ड उतने का बिक जाता। पूरे साल का मामला मोटेशन का और इसका मामला इस तरह। भाई कैलकुलेटर चलाओ, ठीक है, बिस्मिल्लाह आमीन। आपने कमर्शियल लगाना, कमर्शियल से अर्न करो, मोटेशन में डाल के दोनों को साथ साथ चलाओ, दोनों इंडस्ट्रियों को साथ साथ चलाओ। ये मसला नहीं, मैं वकालत नहीं करेगी कभी भी किसी की, ना ही मैं वकालत की ज़रूरत है कि भाईजान हर बंदे का अपना शौक है, लेकिन समझाना हमारा फ़र्ज़ है। कल को एक शिपमेंट आती है कमर्शियल की, तो कमर्शियल को उठाना भी 2 से 3 साल की बात नहीं है, 5 साल लगेंगे। आज बस डिमांड किया जाता है भाईजान मुझे अल्बिनो चाहिए, डकीनो चाहिए। भाई मुझे भी जो चाहिए, मैं भी मांग रहा हूँ। नवाजे तो अल्लाह पाक दिन दुर्गी नहीं रात दुगनी तरक्की ता करे। ते तो आड़ा अपना दोस्त अब्दुल क्यों फ्रांक गुजरा वाला वो जगह को सुता पे उठ पे यार, स्पेशल बाली एवरी वाले ने कुछ मंजर बनाया, जानते हैं सारे एक डब्बी लैके जाओ। अब्दुल हफीज लोज भाई और उनकी मैनेजमेंट टीम जो सारी ऊपर स्टेज पे तशरीफ ले आए, आप लोग तशरीफ लाए। डॉक्टर मोहसिन भाई हैं, जी माशाल्लाह AVL लैब के ऑनर डॉक्टर फुरकान साहब माशाल्लाह ये भी लाहौर से तशरीफ लाए और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐलानात किए फैसलाबाद के लिए। हम इनके बहुत मशहूर हैं, इन्होंने फैसलाबाद को भी याद रखा और फैसलाबाद के लिए स्पेशली इधर कलेक्शन सेंटर बनाने का ऐलान किया। ये सारा इवेंट जो हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ताउन हमारा डॉक्टर फुरकान साहब AVL लैब और LSF लाइफ स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है रेहान भाई, ये उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है। LSF जो एक ऐप है, एप्लीकेशन है लाइव स्टॉक मार्केट। इस एप्लीकेशन के अंदर आप बर्ड सेल परचेज कार्गो फैसिलिटी सारी ले सकते हैं। अपने अपने मोबाइल में आप LSF के एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आपकी मनी गारंटी है, मनी गारंटी के साथ आपका बर्ड जो है ना अगले घर पहुँचाएंगे और सारे मामला जितने भी हैं इस बर्ड एक्सेसरीज, मेडिसिन
और जितने भी बच गए मुतल्लिका चीज़ें वो सारी LSM के ऊपर आपको मिल जाएगी। लवर इत्तेहाद जंग स्टेज पे तशरीफ लाए, सब लोग तशरीफ ले आए स्टेज पे। जंग वाले सारे स्टेज समझना चाहते आ जाओ यार, थोड़ा सीधा कर लें। LSM वाले मियाँ रिहान साहब इस वक्त हाल में मौजूद नहीं है, तो उनका छोटा सा जो तारुफ है मैं करवा देता हूँ। ये LSM लाइव स्टॉक मार्केट, ये अरेंजमेंट जितना भी हुआ इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन जो किया है वो LSM AVL DNA लैब और LSM वालों ने किया है। अब साहिवाल से तशरीफ लाए हैं मुन्ना भाई, अफजाल भाई स्टेज पे तशरीफ ले आए। अफजाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। जुबैर भाई सरदार साहब किधर, मेरे जितना कोई है तो पीछे लोग गए हो माशाल्लाह जी। लाहौर से तशरीफ लाए फाइस भाई बहुत माशाल्लाह हमारा, और सर जी इन्होंने वेख के फिट हो जाना। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए सर, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। आप इधर हमारे एक दफ़ा कहने में तशरीफ ले आए। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। लाहौर से तशरीफ लाए हमारे बहुत ही प्यारे फैंसी अदनान जमील भाई। वो उठी सर कह रहे हो बब्बर शेर है, ਤੁਹਾਡਾ शेर ही छोटा हो गया। अल्लाह भाई ढिड दुखे ना पैर है। आओ जी महबूब वाला साहब, साहेब सर काइंडली तशरीफ ले आए स्टेज पे। सर जी मेहरबानी ढाडी, पेट्रोल तो महंगा लेकिन तुर के आना पैना माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ। ये ताड़ी मोहब्बत है जी जो तुम आए माशाल्लाह। लियाकत जैसा तालियां, ये बहुत ही माशाल्लाह हमारे सीनियर फैंसियर और बहुत ही प्यार करने वाले और एक पॉजिटिव सोच रखने वाले और कमाल के हो गया। अल्लाह पाक इनको जिंदगी से दे। अब हमारे फैसलाबाद के रिफामल के पास, हमारे दिलों के पास, अकेले पूरी गली में रहने वाले कासम चौधरी, जलने वाले का मुंह काला। कपड़े काले। लो जी ये नजर लाने वास्ते काला सूट पाया माशाल्लाह जी। कासम भाई बहुत प्यार करने वाली शख्सियत है जी। अल्लाह पाक इनको जिंदगी से दे और इनकी छोटी छोटी बातें हमारी रहनुमाई करती रहे। मुर्जा भाई की एवरी असलान बस पैराडाइज और असलाम भाई, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी से दे और ऐसे ही रौनक लगाते रहे माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी। B3 बिलाल नवाज साहब माशाल्लाह, बिलाल मशीनरी वाले माशाल्लाह हमारे साथ ताउन का हमेशा रहता है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बाली एवरी भाई असी नाम नहीं लेना, लोग सारे जानते हैं। फैसलाबाद की पुप्पो हमारा बिलाल भाई माशाल्लाह जी। शुगर की दवाई किसी ने लैनी है भाई भेजता मेरा कुमारी। अल्लाह इनको 4 कट्ठियां देवे जी। भाई और रफीक भाई, आरब भट्ट साहब और रफीक भाई माशाल्लाह जी।
आरव भट्ट साहब माशाल्लाह जी, बहुत जल्द और माशाल्लाह एक अच्छे फैंसियर, बड़ी जल्दी अपना नाम बनाया है इन्होंने माशाल्लाह। छोटी से छोटी कोटेशन और बड़ी से बड़ी कोटेशन माशाल्लाह लगाने की इनकी भरपूर कोशिश जारी रहती है। बहुत शुक्रिया। किसी को शील्ड दे देवे, अभी तो जेब से लेना। जुबैर साहब साढ़े प्लान क्या अच्छा यार, यूट्यूबर्स की शील्ड है। सबसे पहले हमारे हाफिज इरफान भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े मेहनती माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं, बड़ी जल्दी और इन्होंने अपना नाम बनाया। अब इसके बाद फैसल मसूद भाई 2 दिन के लगभग ये तमाम शील्ड जो है हमारी ये AVL और LSM की स्पॉन्सर्ड है। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, AVL का बहुत बहुत शुक्रिया, LSM का बहुत बहुत शुक्रिया। इन भाइयों के ताउन से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। मिर्ज़ा अयूब साहेब, हफीज़ साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं जरा। इनके बाद रिजवान भाई एनिमोलर वाले, रिजवान भाई वो चस्के का लो आयो। लो जी रिजवान भाई सामने आ गए। जमान तारक हाफिज बर्ड ऑफिशियल, हाफिज बर्ड फार्म। चलो जी हाफिज बर्ड फार्म वाले सर, कोई भी तजवीज़ ऐसी हो जो इस इवेंट को आइंदा बेहतर कर सके, काइंडली किसी भाई के पास कोई एक तजवीज़ हो तो ज़रूर दीजिएगा। हम लोग सुनने वाले हैं, अपनी बात मनवाने वाले नहीं हैं। व्हाट्सएप तारीफ लिख के भी लेनी नाल के भी। लो जी मोहसिन गफार साहब बहुत अगे जाना है। लो जी मोहसिन भाई माशाल्लाह सबसे मेहनती किरदार है। इनकी जैसे भी बिगड़ गई है, टेलीनार से बिगड़ गई, गाँव से बिगड़ गई, तो वो चुकने नहीं फोन। राणा शकील साहब माशाल्लाह हमारे नए नए यूट्यूबर्स बने हैं। इनकी बात का वजन भी ज़्यादा है, इनका अपना भी ज़्यादा है। मेरे हल ध्यान ना करो। हुसनैन अली आया भाई, हुसनैन भाई यूट्यूबर्स और लाया भाई आज तो सूट भी नवा पाया माशाल्लाह। कासम भाई आ जाओ, तुम नहीं कासम भाई ने काला जोड़ा पाया कि गंदा होना, आ जाओ यार माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस्मान भट्ट साहब, बट 555 एवरी उस्मान भट्ट साहब माशाल्लाह 20 से 22 साल हो गए काम करते हुए। उस्मान भाई बहुत छोटे से थे भैया ने जब काम शुरू किया। कह रहे तोता सब का पहुंच जाता पहला हाथ 10 साल कोई नहीं, मेरा हाथ पूरा लगा। शेख वहीद भल्ली साहब फैसलाबाद का पहला मैनुअल ब्रूडर बनाने वाले शेख वहीद साहब। ये तमाम शील्ड जो हैं AVL DNA लैब और LSM के ताउन से हैं। ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के अंदर माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अब राणा शकील साहब दूसरी दफ़ा शील्ड लेंगे मैनेजमेंट की। जुबैर भाई ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक फरमाइश आई है, मुंडा कहता मैं लेना तो जुबैर भाई को लेना, अल्लाह जानता है।
अच्छा लो जी, हमारा मौसम भाई MI एवरी आइए ना, हेलो। MI एवरी वाले ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके घर एक दिन में चिड़िया 2 अंडे देती है। अब स्टेज पे कांडी तशरीफ लाए अपना मियां उमर साहब, शेख उमर साहब और शमसूल साहब। शर्म साहब ऊपर स्टेज पे तशरीफ लाए। जी मुर्तज़ा अली असलाम वर्ल्ड पैराडाइज से हमारी मैनेजमेंट के सबसे अहम रुकन, सबसे बड़े लगते भी हैं माशाल्लाह। 2-2 फुट दरवाजे इनके लिए वजह से बड़े किए। मेरा भी नाम है भाई अपना जो लंबड़ के हाथ जंग है वो कांडी स्टेज पे आए। वो चलो कामरान खान साहब आए, अपना कामरान शेख कामरान साहब, अदनान साहब काइंडली स्टेज पे आए प्लीज। शंख से जो हमारी पर्सनैलिटीज आई हैं वो फैसलाबाद लबट प्रमोशन प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट के बिलाल भट्ट साहब को शील्ड देंगे। बिलाल भट्ट साहब बट 555। अब लाहौर से अपना हनी शेख साहब, एहसन इकबाल साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कांडी स्टेज पे हैं। ये अपना है हमारा इंशाल्लाह मेरा और इस्लाम का प्रोग्राम है अपना मुल्तान का, तो हम जाके ये शील्ड उनको इंशाल्लाह उनको उनसे मिलेंगे भी, उनकी खरीद भी दराफ्त करेंगे और उनको उनके घर में इंशाल्लाह प्रेजेंट करके आएंगे। थैंक यू। अब रिप्रेजेंटेटिव बनाया मुझे अपना, उन्होंने बहुत शुक्रिया उनका। मेरी कुछ बातें हैं बहुत गौर से सुनने वाली हैं, सारे सुन लें। मेरी बात बहुत साफ सुथरी होती है, मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करने वाला यूट्यूबर हूँ। फैसल मसूद मेरा नाम है, मोहम्मद फैसल मसूद। ज़ैलदार टेलीविज़न मेरा चैनल है। ग्रास रूट लेवल से मैं ग्रो करके ऊपर आया हूँ। 12-13 हज़ार के करीब मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर हैं, और बाकी भी जितने यूट्यूबर्स हमारे यहाँ बैठे हैं, हर बंदा 10-10, 12-12 हज़ार, 20-20 हज़ार बंदा इंगेज करके बैठा हुआ है। एक तो बात मैं अपने यूट्यूबर हजरात से कहूँगा कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, और दूसरा जो हमारे फैंसियर हजरात हैं, मोहतरम हजरात, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा सा ख्याल करें। देखें यहाँ एक नारा लगा हुआ है जी, नो चौधरी नो सियासत। आप चौधरी सारे ही चौधरी बन के ना बैठे कि यूट्यूबर हजरात जो हैं वो कैमरे उठा के आ जाएंगे और सबके वीडियोस बनाएंगे। देखिए उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत से दोस्तों को फ़ोन करते हैं यूट्यूबर्स कि हमने आपका सेटअप विजिट करना है, वो पहले कहते हैं जी अपने चैनल का स्क्रीनशॉट भेजें, हमने देखने हैं आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, फिर आपको हम चांस देंगे कि आके हमारे आप सेटअप का वीडियो बनाएं। सर एक तो आपको प्रमोट कर रहे हैं लोग, 2-2, 3-3 लाख के उन्होंने कैमराज लिए हुए हैं। यूट्यूब उनको कोई इतने खास पैसे नहीं पे कर रहा, सब ने अपनी जेब से लिए हुए। एक बात तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें, उनको वक्त दें। जब वो आपके पास आना चाहें उनको अपने सेटअप्स को विजिट करने दें, वो आपकी प्रमोशन का सबब बनेंगे। देखें यूट्यूबर्स का और आपका इस हॉबी के अंदर चोली दामन का साथ है, ये बिल्कुल हरगिज़ ख्याल ना करें। कि मैं वाज़ेह बात कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया काम को उठाता भी है, काम को गिराता भी है।
हम लोग, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, ना कोई डीमोटिवेट करने वाली बात कर रहा हूँ हॉबी को। दूसरी बात, एक मेरी ये मुर्तज़ा भाई ने एक बात कही कि नए फैंसियर जो हैं वो सब कुछ सीख कर आए। सर क्या सिर्फ औरतों को ही है कि वो पर्दा करके निकले, मर्दों का कोई काम नहीं कि अपनी आंखें नीची करें? क्या नए फैंसियर ने सिर्फ सीख के आना है कि उन्होंने टीका नहीं लगवाना, चूना नहीं लगवाना? क्या पुराने फैंसियर का ये फर्ज नहीं बनता कि वो चूना और टीका ना लगवाएं जो हजरात जो टीका लगाते हैं? थोड़ा सा दोनों तरफ बात करनी चाहिए ना जी। ना तो पुराने जो नए फैंसियर हैं वो भी सीखें और पुराने फैंसियर जो हैं वो भी टीका लगाने से बाहर आ जाए। तो सर मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी बात पर थोड़ा बहुत गौर तो ज़रूर आप करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह जी। बाकी यूट्यूबर हज़रात जो हैं वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें और अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, इतनी भी कोई गई गुजरी बात नहीं है। जज़ाकमुल्लाह खैर।